उपचुनाव के ऐलान से पहले अखिलेश यादव के ऐलान ने बढ़ा दिया सियासी पारा। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज लोगों की भी फूल गई सांसें। सपा चीफ के फैसले ने सबको कर दिया सन। अब साइकिल वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी ये काम, जिसके आगे बीजेपी का टिकना हो जाएगा मुश्किल। अखिलेश के फैसले के बाद सपाई बोले चाहे जो बीजेपी वाले कर ले, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ सपा ही संभालेगी। देखिए क्या लिया सपा चीफ ने फैसला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का दौर जारी है और इन्हीं तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सत्ताधारियों की सांसें फुला दी हैं और अन्य विरोधियों को भी चारे खाने चित कर दिया है। सपा चीफ के ऐलान के बाद तो सियासी पारा उत्तर प्रदेश में और ज्यादा हाई हो गया है और अब सवाल इस बात का है कि आखिर सपा का मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साह से सराबोर समाजवादी पार्टी अब 2027 के लिए मेहनत करना शुरू कर चुकी है। 2027 के चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं का साथ पाने के लिए सपा ने अपनी सभी यूथ विंग को मैदान में उतार दिया है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन से यूथ विंग का यह अभियान 1 महीने चलेगा। यूथ विंग के सभी कैडर के कार्यकर्ता छात्रों को, नौजवानों को अपने साथ जोड़ेंगे और पीडीए जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा जैसे संगठनों के अध्यक्षों के साथ साथ अलग जिलों के पदाधिकारियों को दी गई है। इस अभियान में 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से पीडीए पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। 30 सितंबर से विश्वविद्यालय कॉलेज में शिविर लगाकर छात्रों से संपर्क किया जाएगा और उनके बीच में पर्चा वितरित किए जाएंगे। 4 सितंबर को सुझाव अभियान होगा जिसमें संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। 5 सितंबर को छात्र छात्राओं की समस्याओं की सुनवाई होगी। 7 सितंबर को राजनीति में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं 10 सितंबर को मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का यूथ विंग जिन मुद्दों पर युवाओं के बीच चर्चा करने वाला है वो मुद्दे हैं पेपर लीक, समान कोर्स, फीस वृद्धि, रोजगार आरक्षण, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, डिजिटल डिवाइडर रोस्टर प्रणाली। इस मुद्दे के जरिए सपा मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करने वाली है। समाजवादी पार्टी की यूथ विंग इन तमाम मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच में जाएगी और उनकी परेशानियों को सुनते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का भरोसा देने का काम करेगी। सपा चीफ ने जब से ये ऐलान किया है उसके बाद से सपाई पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं और सबका यही कहना है कि अब पार्टी की ताकत में इजाफा तो होगा ही, साथ ही पार्टी का वोट बैंक भी मजबूत होगा और विरोधियों को टक्कर देने में अब सपा दोगुनी ताकत के साथ हल्ला बोल करेगी। आपको बता दें कि जब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था तब तक समाजवादी पार्टी की ताकत को लेकर सवाल उठाए जाते थे और समाजवादी पार्टी को कमजोर आंका जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कमबैक किया है उसने तो सबको चौंका दिया है और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का जोश भी हाई दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव में मिली संजीवनी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता जरूर संभालेगी और जब सत्ता संभालेगी तो उत्तर प्रदेश में सियासी परिवर्तन के साथ एक विकास की नई लहर देखने को मिलेगी जिससे समाजवादी पार्टी बहाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।